दिस ईयर एफटीएस में है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी किया है, उनको स्टेज पे बुलाएंगे। सो आप सबकी लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, आप सब लोग अच्छे पैसे कमा रहे हो और वही हमारा जॉय ऑफ गिविंग है, राइट? सो अभी उनका क्या प्रोग्रेस, ये एक साल में जनवरी से लेके अभी अक्टूबर तक क्या प्रोग्रेस है, 2-3 लोगों को हम बुलाएंगे। सबसे पहले विराज जी है, प्लीज शेयरिंग 1 मिनट के लिए। मेरा पहले 8 साल एमडीआरटी हो चुका है, लेकिन पहले धोनी जैसा होता था, 31 दिसंबर या 28 दिसंबर लास्ट गेंद में होता था। और अभी इस साल दूसरी एजेंसी ली तो 2 एजेंसी में बिजनेस डाइवर्ट हो जाता है। तो पहले डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन एफटीएस और सीसी दोनों ज्वाइन करने के कारण एक एजेंसी में तो सितंबर में हो गया और दूसरी एजेंसी में भी अभी दिसंबर तक हो जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हमको सब ये यहाँ बताया जाता है कि डेली कॉल करने का, मीटिंग करने का, ये सब बताया जाता है, लेकिन हमारा फोकस नहीं रहता है उसमें। हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है डेली रिपोर्टिंग हमको करने का होता है। और हर हफ्ते आईओए की ऑफिस से कॉल आता है, आपने कितनी मीटिंग की, कितना कॉल किया, कितना काम किया। तो उससे हमारे कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम सबका ध्यान रखते हैं, हमारे फैमिली, चाइल्ड, पेरेंट्स, पॉलिटिशियन, इंडिया के पीएम, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये एफटीएस में हम खुद का ध्यान रख पाते हैं, वो सब सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे साथ रघुवीर यादव हैं जो अलवर से हैं और वो उनके ब्रांच के पहले एमडीआरटी उन्होंने किया था। आफ्टर डूइंग कोर्सेस अभी एफटीएस में है, एफटीएस का रिजल्ट देखेंगे। रघुवीर जी, आप पहला कमीशन कितना था, अभी कितना है? लास्ट 3 साल से एमडीआरटी हो रही थी और इस साल के अंदर मेरी डबल एमडीआरटी के करीब पहुंच गई हूँ। नेक्स्ट मंथ में डबल एमडीआरटी हो रही है और सीओटी करने का पूरा मेरा है, कर दूंगा सीओटी। मतलब देखिए, एक इन्वेस्टमेंट अगर देखने को जाए तो 35-40 हजार का साल का प्रोग्राम है। 35-40 हजार का इन्वेस्ट, हर महीना आने का, एक दिन सुनने का, अच्छे अच्छे आइडियाज लेने का, मार्केट में धूम मचाने का, उसके बाद में बाकी के 28 दिन 29 दिन जो मिले उससे काम करने का। एवरी मंथ अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग आइडियाज और फिर मार्केट में काम करना है। सो ये रिजल्ट क्या आ रहा है आप समझ रहे हैं? 30-40 हजार के इन्वेस्टमेंट के सामने आज 10 से 15 लाख रुपए एडिशनल कमाना। अगर आप होशियार बिजनेसमैन हैं तो आप सोच लीजिए, आज मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में कहीं पर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं तो वहां पे उतना उनको समझाने की जरूरत पड़ती है। बट यहां अपने इंश्योरेंस में, एलआईसी में पर्टिकुलरली एक कल्चर नहीं है। ये कल्चर निर्माण हम लोगों ने किया, आईओई ने कल्चर निर्माण किया है कि यस, जैसे ट्यूशन क्लास में जाते हो वैसे जाओ, सीखो, एजुकेशन लो, ट्रेन था करो अपने आप को और आगे बढ़ो। हमारे साथ राजू भाई पटेल है अहमदाबाद से। पहले 2 बार एमडीआरटी बीच में हुआ था, अभी एफटीएस पार्टिसिपेंट है। अभी यही साल में 2 एमडीआरटी कंप्लीट कर दिया है और दिस ईयर टारगेट है सीओटी। राजू भाई प्लीज। राजू भाई पटेल अहमदाबाद। 2 एमडीआरटी खत्म हो गए और 15 नवंबर को सीओटी खत्म हो जाएगा। थैंक यू। वाह। यस, हमारे साथ प्रफुल्ल भाई पटेल है। प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ 1 मिनट के लिए। प्रफुल्ल पटेल, वडोदरा डिवीजन, जम्बूसर ब्रांच। फ्रेंड्स, मेरा जब मैं एफटीएस से पहले जो लास्ट ईयर मेरा एमडीआरटी जो हुआ था वो मैंने अगस्त में किया था, लेकिन जब से मैंने एफटीएस लास्ट दिसंबर से शुरू किया तो मेरा चालू ईयर करंट एमडीआरटी 31 मार्च को हो गया और दूसरा एमडीआरटी मेरा जो है अभी वो 15 नवंबर को खत्म हो जाएगा। तो जो गोज टू क्रेडिट जो है वो आईओई को है, और जो मैंने एफटीएस जो ज्वाइन नहीं किया होता ना तो ये नहीं कर पाता, वो मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ। एफटीएस की वजह से हमको क्या है कि एवरी डे एवरी मंथ एक टीचिंग मिलता है और पावर बैटरी के अंदर पावर जो मिलता है इस तरह से ऊर्जा मिलती है। डेट्स व्हाई इसके लिए हमको अच्छा काम किया। थैंक यू। 2 एमडीआरटी। अच्छा, ताली कैसी होनी चाहिए? जोरदार ताली। थैंक यू। हमारे साथ सपना मैडम है, नासिक से बिलोंग कर रही है और बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब पे थी, वो छोड़ के फुल टाइम एलआईसी कर रही है। सपना मैडम खुद बताएंगे। हॅलो, मेरा नाम है सपना महेंद्र आयर। मेरे डीओ है 964 विश्वास पाटिल। 2014 में मैंने बेसिक कोर्स किया था, 2015 में एडवांस कोर्स किया। जैसे इधर बोला जाता है कि खाली गुरु का सुनो, और मेरे गुरु मुकेश जोशी सर ही है। जॉब छोड़ने के लिए बोला, मेरा एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मैंने तुरंत जॉब छोड़ दिया। और जैसे मुकेश सर ने बोला कि 8 घंटे डेली करने का, वैसा 8 घंटे डेली करती हूँ। तो मैं आज तक
ब्रांच में नंबर 1 हूँ, डिवीजन में 5 के 10 के अंदर रहती हूँ, लगातार मेरा MDRT भी होता है। थैंक यू। कितने का सैलरी छोड़ा था और अभी LIC से मंथली इनकम कितना है? यानी जो मेरा ईयरली पैकेज था वो मेरा मंथली है अभी। पहले जो साल में कमाते थे वो अभी मंथली कमाते हैं। हमारे साथ प्रदीप जी है, दिल्ली से है, पहली बार MDRT FTS से हुआ है, प्लीज शेयरिंग। सर मैं अभी FTS अप्रैल में ज्वाइन किया और सितंबर में मेरा पहला MDRT हो गया और दिसंबर तक दूसरा MDRT हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, 50,000 की जॉब छोड़ दिया सितंबर में। बढ़िया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी 50,000 की, गुड, बढ़िया, यस। हमारे क्लास में ना उल्टा होता है, मालूम है आपको? हमारे क्लास में क्या होता है मालूम है? हर जगह पे क्या होता है, हर जगह पे कोई इसकी नौकरी लगती है ना, पेड़ा लाता है। हमारे यहाँ सर नौकरी छोड़ी मैंने, पेड़ा लाया। आईओ नौकरी छुड़वा के लोगों का मुंह मीठा करवाती है। एक HNI के ऊपर एक क्लास चला था, फुल डे का एक सेशन होता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, HNI क्लाइंट, बड़े बड़े केस करने। पूरा सेशन सुनने के बाद में हमारे एक मैडम, किंजल मैडम, एक बड़ी पार्टी से उनका डील चल रहा था, एक डॉक्टर पार्टी के साथ में डील चल रहा था, और बाहर निकलते समय पूरे दिन में जो कंटेंट मिले थे कि बड़ी पार्टी को कैसे पॉलिसी बेचने हैं, वो सारे कंटेंट जो मिले थे वो लेके बाहर निकली। मेरे को बोल रही है सर, उन्होंने शेयर किया था, सर वो जो बड़ा डॉक्टर का केस है ना, वो 10 करोड़ वाला, अबे ये डॉक्टर गयो, बोले अभी तो उसको लेना ही पड़ेगा उसको। और उन्होंने उसी दिन जाके, मतलब नेक्स्ट डे जाके 10 करोड़ की पॉलिसी किंजल ने सेल की, और आज गुड न्यूज ये है वो पास होके आ गई है। थैंक यू। मोस्टली लोग कॉन्सेप्चुअल सेलिंग करते हैं, मैंने उसके शूज़ पे पॉलिसी भेजा था, मतलब लाइफस्टाइल पे, और इतना बड़ा पॉलिसी सेलिंग, वो HNI का जो टॉपिक चला था वो तो पूरा उस पे ही फोकस था कि कैसे उसको क्या बताऊँ जाके। मतलब सर को बोला कि सर अभी तो इतना जोश आ गया ना, कल तो बेच के ही आऊँगी। और दूसरे 4 दिन बाद हम लोग FTS में आए थे, तो उस दिन मैंने सर को बोला था सर वो हो गया, प्रपोजल भी पास हो गया और कंप्लीशन भी हो गया है। तो कंसिस्टेंसी, एजुकेशन की कंसिस्टेंसी की वजह से ये पॉलिसी मेरा हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं सर हमको बड़ी पार्टी के पास जाने का डर लगता है। मुझे एक सवाल बताओ, एक सवाल का जवाब दो। डॉक्टर को कभी भी ऑपरेशन थिएटर में घुसने से अगर डर लगा तो उस डॉक्टर के बारे में क्या सोचोगे? कि उसके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन कौन सा है? वो 3 इडियट में नहीं था सर्टिफिकेट? जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता होगा। दैट्स ऑल, जाली सर्टिफिकेट होगा वही आदमी को डर लगेगा। कोई एडवोकेट को अगर कोर्ट रूम में घुसने से डर लगता है, समझ जाने का उसका नॉलेज कम है। किसी इंश्योरेंस एजेंट को बड़ी पार्टी के सामने जाने से डर लगता है, समझ जाने का भैया नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। देखो 12 महीने 1 साल कंटिन्यू सिस्टम में रहते हैं ना, क्या बेनिफिट होता है। हमारे साथ सूरत से अमर गेनीवाला जी है, MDRT दिस ईयर कंप्लीट किया है। 150 के कॉल किए थे, 1 महीने में 150 कॉल, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन बोले सर FTS में हूं ना, हिम्मत नहीं आ रहा। FTS के सेशन में बैठा और फिर क्या रिजल्ट आया, 1 मिनट के लिए शेयरिंग लेंगे। सर एक्चुअली 150 मीटिंग करी, 150 कॉल किए थे तो भी क्लोज नहीं हो रहा था। बाद में हिरेन सर को बोला था, हिरेन सर मेरे को एक होटल का उदाहरण दिया कि एक होटल में अगर वेटिंग है तो कहाँ पे जाओगे? दूसरी होटल में जाता तो नहीं मिलता तो तीसरी, यानी खाना खाए बिना घर पे नहीं आते। इसी तरह 150 मीटिंग किया, उन्होंने पावर बढ़ाया और मेरा लास्ट मंथ 15 लाख का खाली फर्स्ट ईयर कमीशन हुआ, प्रीमियम हुआ, और मेरे MDRT ब्रांच में 2nd में डिक्लेयर हुआ। सर जोरदार तालियां। थैंक यू। लास्ट पर्सन मैं कहूंगा जो प्रभु की नगरी से आता है तो उसको आगे बुलाएंगे, विनोद जायसवाल को। थैंक यू सर। राधे राधे। मैं विनोद जायसवाल फ्रॉम मथुरा वृंदावन। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैं जो आता हूँ कोर्स में केवल एनर्जी लेने के लिए आता हूँ। यहाँ से जो पेट्रोल मिलती है महीने भर चलती है, फिर दोबारा आ जाता हूँ। और CC पार्टिसिपेंट हूँ, FTS कर रहा हूँ और अभी कॉर्पोरेट कोर्स में भी हूँ मुंबई में। और मैं यहाँ पे YouTube के माध्यम से पहुँचा था। सर से सारा जो भी आशीर्वाद मिला वहाँ जाके इम्प्लीमेंट किया। MDRT हो गया है, 2nd MDRT चल रहा है और 15 दिसंबर तक COT करने का मेरा टारगेट है। तो सभी से ब्लेसिंग्स चाहूँगा कि मेरा COT हो जाए। थैंक यू।
थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच एंटायर टीम, एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।